संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई दर्दनाक मौत। सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के रामसिंगापुरा सोनी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। मृतक महिला का शव घर पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। घटना के बाद आंगई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला लक्ष्मी गुर्जर, उम्र करीब 20 साल, सोनी गांव की निवासी थी, जिसकी शादी करीब 3 माह पूर्व रामसिंगापुरा सोनी गांव के साथ हुई थी। मृतक महिला का शव उसके ससुराल में कमरे पर झूलता हुआ मिला। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आंगई थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जरिए कंट्रोल के सूचना मिली कि गांव सोनी में कोई लेडी जो फांसी लगा के मृत्यु हुई है, जिस सूचना पर मना लखनऊ में एसआई आईसी थाना आंगई मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर पहुंचा तो मृतका श्रीमती लक्ष्मी बाई कृष्णा, जाति गुजर, उम्र करीब 20 साल, निवासी रामसिंगापुरा सोनी थाना आंगई, जिसकी शादी करीब 3 माह पूर्व ही हुई है, तो जिसकी लाश को लेके जो है मोर्चरी हॉस्पिटल सरमथुरा रखवाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मृतका के पति कृष्णा ने जो है रिपोर्ट में तहरीर दी है, जिस पर मर्ग दर्ज की जा रही है। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने अधिवक्ताओं की मांग को रखा मुख्यमंत्री के समक्ष। मांग पूरी करने का दिया सीएम ने भरोसा। बीते दिन धौलपुर दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद पीड़ितों से संवाद किया, जिसके साथ ही भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने धौलपुर के अधिवक्ताओं की मांग को सीएम के समक्ष रखा, जिस पर सीएम ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेत्री ने बताया कि धौलपुर के अधिवक्ताओं के लिए नए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था हेतु स्वीकृत बजट को 10% बढ़ाए जाने के लिए ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया कि नए परिसर का निर्माण 13 बीघा भूमि पर 33 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, परंतु इस विशाल परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए व्यवस्था तथा उनके चैम्बर्स व आवश्यक सुविधाओं हेतु कोई उपयुक्त पक्की छत चैम्बर्स अभी तक निर्मित नहीं किए गए और न ही इस हेतु बजट मांगा गया है, जबकि धौलपुर न्यायालय में प्रतिदिन 500 अधिवक्ता न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु उपस्थित होते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की कार्य व्यवस्था और उनके अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु पक्की छत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न्यायालय परिसर पहाड़ी पर स्थित जो कि गर्म स्थान है और जहां ना कोई पेड़ पौधे हैं न ही कोई आबादी समतल क्षेत्र है, जिसके लिए अधिवक्ताओं ने स्वीकृत बजट को 10% तक बढ़वाने की मांग की है। और इस दौरान भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा के साथ अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, अभिभाषक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, हरिशंकर मुदगल, विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे। नवीन आपराधिक कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक ने की अनुसंधान अधिकारियों की बैठक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में धौलपुर सर्किल के अनुसंधान अधिकारियों की बैठक ली। यह बैठक 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता के नवीन आपराधिक कानूनों और प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धौलपुर सर्किल को नए कानूनों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए मॉडल सर्किल के रूप में चुना गया है। बैठक में अनुसंधान अधिकारियों को नए कानूनों की जानकारी दी गई और उनके सवालों का समाधान किया गया। उन्होंने अनुसंधान में गुणवत्ता और गति लाने के निर्देश दिए, साथ ही लंबित प्रकरणों, समकालीन अपराध प्रवृत्ति और नवीन आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा की। सांगवान ने तकनीकी साधनों, सीसीटीवी विश्लेषण, साइबर साक्ष्य संकलन और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए मजबूत अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन आवश्यक है। लंबित मामलों को समयबद्ध और सुसंगठित जांच के माध्यम से सजा तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। थाना अधिकारियों को गंभीर अपराधों में स्वयं निगरानी और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष, प्रामाणिक और संवेदनशील जांच पर बल देते हुए कहा कि पुलिस की विश्वसनीय और सशक्त छवि के लिए पारदर्शिता, अनुशासन और संवेदनशीलता जरूरी है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियमित फील्ड विजिट, रात्रि गश्त और सूचना संकलन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सिकाऊ प्रकोष्ठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, प्रताधिकारी मुनेश मीणा सहित सर्किल के सभी थानाधिकारी और अनुसंधान अधिकारी मौजूद रहे।
कोलारी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, हत्या के प्रयास में महेश और फरार वारंटी बनवारी गिरफ्तार। कोलारी पुलिस ने आईजी कैलाश बिश्नोई, एसपी विकास आंगवान, एएसपी मनोज शर्मा और सीओ अनूप सिंह के निर्देशन में 2 कार्यवाहियों में हत्या के प्रयास के आरोपी महेश कुमार और 1 साल से फरार स्थायी वारंटी बनवारी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने प्रकरण संख्या 40/2025 धारा 115(2), 126(2), 110 बीएनएस में महेश कुमार पुत्र मोहन सिंह 44 साल त्यागी राजपुर को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया और महेश पर अपने पिता के साथ मारपीट का आरोप है और अनुसंधान जारी है। वहीं उप निरीक्षक यादराम ने फरार वारंटी बनवारी पुत्र बाबू सिंह गुर्जर को कोलारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। ओपन आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। धौलपुर शहर के हुंडावाल रिसोर्ट में ओपन आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस शानदार टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत हुंडावाल, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाज सेवी भी हैं, वो मौजूद थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में अमन हुंडावाल और योगेश थापा मौजूद रहे। टूर्नामेंट का संचालन आकाश शर्मा ने और रेफरी की भूमिका निभाई जेरी थापा और अनिल गुर्जर ने। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो इस खेल के प्रति अपने जुनून को दिखाने का एक बेहतरीन मौका था। प्रतियोगिता में 0 से 50 किलो वर्ग में भानु प्रताप ने स्वर्ण पदक, शिवशंकर ने रजत और भानु बघेल ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 50 से 60 किलो वर्ग में दीपांशु ने स्वर्ण, भानु प्रताप ने रजत और प्रशांत मौर्य ने कांस्य पदक जीता। 60 से 70 किलो वर्ग में रमन ने स्वर्ण, तनिष्क ने रजत और लकी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 70 से 80 किलो वर्ग में अक्षय ने स्वर्ण, लक्ष्य ने रजत और दिव्यांश ने कांस्य पदक जीता। 80 प्लस ओपन भार वर्ग में गौरव ने स्वर्ण, सौरभ ने रजत और विवेक ने कांस्य पदक प्राप्त किया। लेफ्ट आर्म ओपन में अर्शदीप ने स्वर्ण जीता, दीपांशु ने रजत और संजय ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के संचालक आकाश शर्मा ने कहा कि टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम था, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बना। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई दी। गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट दर्ज, स्कूल में मारपीट का आरोप। थाना राजाखेड़ा में मानिक चंद पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम नागर ने अपने नाती श्यामू सिसोदिया के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। श्यामू, जो राधा स्वामी विद्यापीठ बीच का पुरा में पढ़ता था, 2 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। मानिक चंद के अनुसार श्यामू को रास्ते में श्री राम रघु विद्यापीठ स्कूल सवलापुरा के व्यवस्थापक भूरी सिंह पुत्र बाबूलाल और उनके भाइयों कुरो, कालू और उदय सिंह ने कथित तौर पर रोककर मारपीट की। आरोप है कि भूरी सिंह ने राधा स्वामी विद्यापीठ के व्यवस्थापक संतोष को बुलाकर श्यामू की टीसी काटने और स्कूल से निकालने की बात कही, साथ ही उसे टेस्ट देने से रोका। घटना से अज्ञात आहसामू ने अपने नाना मानिक चंद को यह बात बताई और उनके साथ स्कूल चलने को कहा। उस समय मानिक चंद पूजा में व्यस्त थे और बाद में चलने की बात कही। इसे नाराज श्यामू सुबह 9:30 बजे घर से निकल गया और तब से लापता है। श्यामू सिसोदिया पुत्र विष्णु ग्राम कमरी राजाखेड़ा का निवासी है। प्रार्थी मानिक चंद, मोबाइल नंबर 9983527727 ने थाना प्रभारी से श्यामू की तलाश और इस मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916।
कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। तृतीय डाक कावड़ यात्रा का भव्य समापन, तूफानी डाक कावड़ यात्रा। तृतीय डाक कावड़ यात्रा का समापन सैपऊ महादेव मंदिर में भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। 40 युवाओं की टीम ने सोरगंगा जी से कावड़ लेकर सिर्फ 12 घंटे में यह तूफानी डाक कावड़ यात्रा पूरी की। यात्रा का नेतृत्व पचगांव निवासी बॉबी बघेल कॉन्ट्रैक्टर ने किया। उन्होंने बताया कि सभी युवाओं ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ यात्रा को सफल बनाया। टीम में शामिल थे बॉबी बघेल, तारा बघेल, विजय बघेल, बंचू बघेल, रोहित, मनोज, पवन, छोटू, कालू, देवो, अरुण, अतुल, फन्नू, हरिओम, दिनेश, दीपक, जाट, विवेक बघेल और अन्य साथी। यात्रा के अंत में सैपऊ महादेव मंदिर में सभी ने मिलकर जल चढ़ाया और इस अवसर पर सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने इस भक्ति भरे आयोजन को और भी यादगार बनाया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जोरगढ़ी में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को किया पार। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरेट के गांव जोरगढ़ी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को पार कर दिया। वहीं इस संदर्भ में पीड़ित हेम सिंह परमार निवासी जोरगढ़ी ने बताया कि 3 अगस्त रविवार को रात्रि में किन्हीं अज्ञात चोरों के द्वारा मकान की खिड़की तोड़कर मकान में अंदर रखी अलमारी के लॉक को तोड़कर अलमारी से सोने की अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र, कुंडल और चांदी की पायजेब सहित करीब 10,000 रुपए की नकदी को पार कर लिया गया। वहीं चोरी की घटना का सुबह गृह स्वामी के जागने पर मालूम चला, जिस पर पीड़ित ने देखा कि घर में रखा सामान बिखरा मिला, जिस पर पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आंगई थाना में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
भारत विकास परिषद ने लगाया हीमोग्लोबिन जांच शिविर, 610 छात्राओं की हुई जांच। धौलपुर में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के सौजन्य से सामान्य चिकित्सालय धौलपुर और राजा बेटी आयुर्वेद हॉस्पिटल धौलपुर के चिकित्सकों में मेडिकल स्टाफ के सहयोग से पीएम श्री स्कूल बाड़ा हैदरशाह धौलपुर में कक्षा 6 से 12वीं की छात्राओं के लिए हीमोग्लोबिन जांच शिविर आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर 610 छात्राओं की एनीमिया की जांच की गई, जिसमें खून की कमी वाली सभी बालिकाओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोली और अन्य जरूरी दवाएं चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराई गई। प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल स्टाफ और परिषद के सदस्यों के बीपी और शुगर की भी जांच चिकित्सा टीम द्वारा की गई। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने भी सभी छात्राओं को खून की कमी के कारण और खून बढ़ाने के लिए उपयोगी वस्तुओं जैसे पत्तेदार सब्जियां, फल आदि के सेवन पर जोर दिया। प्रांत संकल्प प्रभारी जयंत मोदी और प्रणब मुखर्जी ने मैदा से बनी वस्तुएं जैसे मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज आदि का कम से कम सेवन करने की सलाह दी। इस अवसर पर महिला सहभागिता संयोजक शोभा गर्ग, दिनेश गर्ग, राजकुमार मित्तल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, सचिव जितेंद्र शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद थे। स्कूल प्रिंसिपल नरेश जैन ने परिषद के सदस्यों और चिकित्सा स्टाफ का स्वागत और आभार व्यक्त किया। सभी चिकित्सा कर्मियों और संस्था प्रधान को परिषद की ओर से प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। रेलवे की पटरी पर प्लेटफॉर्म बनने से स्कूल का रास्ता बाधित। शिक्षकों ने एसडीएम से लगाई गुहार, सिर पर बस्ता, हाथ में चप्पल, मिट्टी पर फिसल कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे। उपखंड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनकई का है ये पूरा मामला। सरमथरा उपखंड का एक ऐसा गांव जहां देश का भविष्य यानी बच्चे सिर पर बैग और हाथों में चप्पल लेकर मिट्टी की 10 फीट ऊंचे रेलवे पटरी के प्लेटफॉर्म से फिसलते हुए अपने स्कूल पहुंच पाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद बच्चों की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। उपखंड में ब्रॉड गेज लाइन का कार्य प्रगति पर है और रेलवे ने पटरी बिछाने के लिए 10 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनकई के रास्ते से होकर गुजर रहा है। रेलवे पटरी के प्लेटफॉर्म बनने से स्कूल का रास्ता बाधित हो गया, जो बच्चों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। जहां गांव के मासूम बच्चे हाथों में चप्पल व सिर पर बस्ता रखकर मिट्टी में लिपट कर चोटिल होते हुए स्कूल पहुंचते हैं। गांव के इस बदहाल रास्ते को लेकर मासूम बच्चों के साथ शिक्षक भी जोखिम उठाने को मजबूर है। प्रधानाचार्य लखन लाल मीणा ने सरमथरा एसडीएम अमन चौधरी से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। प्रधानाचार्य ने बताया कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनकई में 220 बच्चों का नामांकन है, वहीं महिला शिक्षिका भी पदस्थापित है। स्कूल का रास्ता रेलवे पटरी का प्लेटफॉर्म बनने से बाधित हो गया है। बच्चे और शिक्षक 10 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से गुजरने को मजबूर है। बारिश के कारण प्लेटफॉर्म की मिट्टी धसकने लगी है, वहीं फिसलन बढ़ गई है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे चोटिल हो रहे हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में विद्युत चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही, 9.67 लाख का जुर्माना। राजाखेड़ा विद्युत विभाग ने जर्नल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेश पर अधीक्षक अभियंता जेवीवीएनएल राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी की अगुवाई में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने मरेना में 7, विशाल जायसवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 11 और आनंद तिवारी ने 2 मकानों में विद्युत चोरी पकड़ी। कुल 20 वीसीआर पर 9.67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम ने अवैध जंपर काटे और विद्युत चोरी निरोधक पुलिस ने जुर्माना वसूली की। तिवारी ने चेतावनी दी है कि समय पर जुर्माना न जमा करने पर थाने में एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने लोगों से विद्युत चोरी न करने और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 रुपए सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील की। 4 दिनों में 48 नए कनेक्शन जारी किए और अवैध हीटरों के खिलाफ कार्रवाई में 37 हीटर नष्ट किए गए। लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने और शिकायतों के लिए लाइनमैन या कनिष्ठ अभियंता से संपर्क करने को कहा गया। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाला और संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने धौलपुर आईसीएम भजन लाल शर्मा जी से मिले नवीन कोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए बजट संबंधी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। नवीन कोर्ट परिसर धौलपुर में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण के संबंध में वांछित बजट आवंटित कराई जाने की मांग की। धौलपुर के नवीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण को लेकर धौलपुर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अधिवक्ताओं के
हितों की रक्षा के लिए बजट आवंटित करने की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि धौलपुर में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें न्यायालय भवन के साथ साथ अधिवक्ता भवन का भी निर्माण प्रस्तावित है। इस अधिवक्ता भवन में बार रूम, लाइब्रेरी, कैंटीन, किचन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले और दूसरे तल पर प्रस्तावित अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण अभी तक नहीं किया गया। निर्माणाधीन अधिवक्ता भवन के नक्शे में चैम्बर्स की प्रावधान था, लेकिन बजट के अभाव के कारण अधिवक्ता चैम्बर्स का काम नहीं हो पा रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, हरिशंकर मुदगल और बार के महासचिव विशाल शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बजट आवंटित किया जाए, ताकि चैम्बर्स का निर्माण हो सके, क्योंकि एक व्यवस्थित और सुसज्जित कार्यक्षेत्र अधिवक्ताओं की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। राजकीय महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि शिविर के पहले सप्ताह में बालिकाओं को आत्मबल, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। प्रारंभिक सप्ताह आत्मबल और सशक्त व्यक्तित्व निर्माण के लिए समर्पित रहेंगे। डॉक्टर अनुज कुमार ने छात्राओं को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न अभ्यास करवाए। केंद्र संयोजक पीयूष जहांगीर ने साहस, संगठन शक्ति और पब्लिक स्पीकिंग कौशल की जानकारी दी तथा छात्राओं को प्रशिक्षित किया। छात्राओं ने आत्मविश्वास और वाचन कौशल का प्रदर्शन किया। प्राचार्य और रानी लक्ष्मीबाई केंद्र समिति के सदस्यों ने बताया कि अगले 4 सप्ताह तक महाविद्यालय में शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। हौशांग पांचाल ने छात्राओं को निर्भीकता और दृढ़ता बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर मानसिक मीना, दीपक सिसोदिया, रामकरण रावत, नवीन ठाकरे, चंद्रशेखर, बादाम सिंह तोमर और अन्य ने भी छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ की धौलपुर इकाई के शिष्टमंडल ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान शिष्टमंडल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर से भी भेंट की। शिष्टमंडल द्वारा रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दिए जा रहे उपहार के लिए राज्य सरकार का आभार जताया गया। साथ ही आशा सहयोगिनी और ग्राम साधन सेविकाओं को उपहार योजना से वंचित रखने पर चिंता व्यक्त की गई। शिष्टमंडल ने इन सभी कार्मिकों को भी उपहार योजना में शामिल करने की मांग की है, जिस पर मंत्रियों द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया और इस विषय में मुख्यमंत्री से चर्चा कर उचित समस्या समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमेन शर्मा और मीरा बघेल और रेखा श्रीवास उपस्थित रहे।